क्वेश्चन नंबर 5 भी ध्यान से हम लोग देखते हैं। करा कि 12 अलग अलग पर्चियां, छोटा छोटा पर्चियां जैसे दिया हुआ है, एक पर्चियां जैसे मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, एक पर्चियां इधर फाड़ के रख देंगे, फिर 2 लिख के, फिर 3 लिख के, इसी तरह लिख के मतलब एक छोटा छोटा पर्ची बना लेंगे। करा एक पर्ची पर एक संख्या, सिर्फ एक संख्या, उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला देंगे। ठीक है, कर अंदर के डिब्बे में से बिना देखे एक पर्ची निकाली जा सकती निम्नलिखित प्रायिकता बताइए। तो लिख देंगे कुल संभव परिणाम, मतलब क्या, संख्या बराबर। तो कौन कौन संख्या करा 1 से 12 तक, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितना 12। तो इतना लिख के आप चाहो तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, छोटा छोटा आपको पर्ची ले लेना, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 जैसे हम लोग चोर सिपाही खेलते थे, बस वैसे ही आपको कट करके बना देनी है। ठीक है, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक संख्या लिख देनी है। जो क्वेश्चन में करा है बस वैसे ही आपको करनी है। ठीक है, तो अब देखिए कर अंदर के डिब्बे में बिना देखे एक पर्ची निकाली जा सकती है। निम्नलिखित में प्रायिकता क्या है। तो संख्या देखिए एक नंबर करा कि संख्या 5 प्राप्त करना, तो संख्या 5 प्राप्त करना, 5 प्राप्त करना। तो देखिए टोटल संख्या कितना दिया हो, तो लिख देंगे कुल संख्या बराबर, तो 1 से 12 तक लिखे हैं तो कितना संख्या टोटल होगा, कुल संख्या। अच्छा लिख देते कुल संख्या बराबर कितना 12। तो 5 प्राप्त, क्योंकि देखिए 5 ये जो टोटल संख्या दिया उसमें 5 एक ही बार है और टोटल संख्या 12, तो कितना आ जाएगा 1/12, 1/12 इसका आंसर कर देंगे। देखिए ये जो चैप्टर है काफी आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत अगर हो गया होगा तो ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा आसान भी है और टफ भी है। अगर समझ में आया तो आसान है, नहीं समझ में आया तो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कोई, इसका ना ही फॉर्मूला है ना ही कुछ है, बस आपको जो प्रैक्टिकल किया जाता है बस ऐसे ही समझना है कि ये ऐसे हो सकता है। तो क्वेश्चन में देखिए बोल भी रहा है कि इस तरह आपको करना है। देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ कह रहा है कि संख्या 13 प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 से 12 तक ही लिखने और कह रहा है 13 प्राप्त करना, तो 13 है ही नहीं, तो क्या करेंगे संख्या, यहाँ पे संख्या 13 प्राप्त करना, तो क्या करेंगे शून्य कर देंगे, कुछ है ही मतलब 13 है ही नहीं तो कहां से वो प्राप्त करेंगे, तो शून्य हो जाएगा। 3 नंबर देखिए कह रहा 1 से 12 तक कोई संख्या प्राप्त करना, तो लिख देंगे संख्या 3 नंबर में। तो टोटल देखिए संख्या कितना 12, तो 1 से 12 कुछ भी संख्या निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो 12, मतलब टोटल संख्या, मतलब जो एक डिब्बे में भरा हुआ है जो 1 से 12 तक पर्ची, अगर हाथ वहां पे डाल के निकालेंगे कुछ तो संख्या निकलेगा, तो 12 में से कुछ भी निकल सकता है। ये नहीं कर रहा है कुछ संख्या, जैसे 5 कर रहा है तो 5 एक ही बार है तो 1/12 कर दिए, और 1 से 12 तक प्राप्त करना तो 12/12 की कट जाएगा कितना 1, तो एक ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको ये सॉल्व कर लेना। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 अलग अलग पर्चियों में 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है, तो हम लोग ये संख्या लिख दिए 1 2 3 4, ये आपको इमेजिन कर लेना है कि ये पर्ची पर लिखा हुआ 1 से 12 तक संख्या लिख दिए, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 12 संख्या में मतलब जो 12 पर्ची बनेगा 12 ही पर्ची टोटल बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, करेक्ट संख्या 5 प्राप्त करना, तो संख्या 5 प्राप्त करने का क्या प्रायिकता होगा, तो हम लोग टोटल संख्या दिया हुआ है 12, उसमें से अगर 5 निकालेंगे तो एक ही संख्या 5 हो सकता है, तो 5 एक ऊपर लिख दिए बटे में 12, तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए संख्या यहाँ पर कह रहा है कि संख्या 13 प्राप्त करना, तो 13 यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ, क्वेश्चन में 1 से 12 तक ही कह रहा है लिखने को, तो मतलब पर्ची पर, तो 13 नहीं दिया हो तो 0 सीधे बना देंगे। अब कह रहा है कि 1 से 12 तक कोई एक संख्या प्राप्त करना, कोई एक प्राप्त करना, तो टोटल संख्या 12, उसमें से 12 पर्ची है तो 12/12 करेंगे, इस 12 कट जाएगा एक बार में, तो एक ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर लेनी है।